चलिए, कल जो हमने आपको पढ़ाया था और वो ये था, हमने ग्राफ पढ़ाया था आपको, याद है ना? ग्राफ में कल हमने कहा था कि सपोज कर लो तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चा? और इसमें से अगर हमने कहा कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, हमने कहा ये पॉइंट अगर हमारे पास यहाँ पे ए है, अगर ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है, अगर ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दिया हो, मैं बस एक बार झलक दिखा रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अगर हमारे पास इसका पॉइंट दिया हुआ x1 y1, इसका पॉइंट दिया हुआ x2 y2, है ना बच्चा? तो हमने कहा था कि ऐसे करो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है और ये जो लेंथ है इसका नाम अगर तुम रख दो c, तो ए सी क्या होगा? जो ए सी हमारा ये होता है, ये हमारे पास होता है x2 माइनस x1, और ये क्या होगा? ये y2 माइनस y1। ये हमारा थीटा था, सो टेन थीटा हमने कहा था। टेन थीटा हमने क्या कहा था बच्चा? हमने कहा था डेल्टा वाई। इसको हमने क्या कहा था? डेल्टा वाई। और इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब चेंज, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स में फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा मीन्स डेल्टा वाई का मतलब है वाई डायरेक्शन में चेंज, है ना? तो टेन थीटा कितना था हमारे पास? टेन थीटा हमारे पास डेल्टा वाई था ना, यही था ना हमारा ये y2 माइनस y1। सो डेल्टा वाई ओवर हमारा क्या था? डेल्टा एक्स था। इसको बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं इसको। ये स्लोप हमारा है। नाउ हमने कहा था एक काम करो कि अगर हमने कहा था b को और इसके पास ला दो, हमने ये ट्रेंगल बना दिया। अगर ये ट्रेंगल बना दें तो देखो टेन थीटा तो हमारा यही रहेगा, स्लोप तो हमारा यही रहेगा ना, ट्रेंगल तो हमारा वही बनेगा, यही बनेगा बच्चा, है ना? अगर हमने कहा कि हमारे पास बी डैश हो गया, फिर से ये डेल्टा वाई हो जाएगा, ये डेल्टा वाई होगा, ये डेल्टा एक्स होगा बच्चा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स यही होगा फिर से, है ना? इसको और बी डैश को इसके पास और ला दो, और इसके पास ए के पास और ला दो, और ला दो पास, इस पॉइंट के यहां ला दो, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई हो जाएगा, हमारा डेल्टा एक्स हो गया, है ना? सो हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास बी डैश, ये हमारे पास बी डबल डैश है, अगर इफ बी डबल डैश टेंस टू ए है, मींस ये ए को जस्ट टेंस करने लगा तो बहुत छोटा सा ट्रेंगल बनेगा, और छोटा ट्रेंगल को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा लगेगा, तब आपको दिखाई देगा बड़ा सा दिखाई देगा आपको, देखा देखा ना बच्चा? माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई, ये हमारा डेल्टा एक्स है। तो अगर हमारे पास हमने बी डबल डैश को टेंस टू इसके पास ला दिया तो डेल्टा वाई क्या होगा? डेल्टा वाई टेंस टू जीरो होगा ना बच्चा? और डेल्टा एक्स भी हमारा क्या होगा? टेंस टू जीरो होगा। सो इस केस में हमारा क्या होगा? इस केस में हमारे पास होगा डेल्टा एक्स क्या होगा? टेंडिंग्स टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट बहुत ही वेरी स्मॉल नंबर होगा हमारा। सिमिलरली चेंज इन वाई डायरेक्शन बहुत छोटा होगा, है ना बच्चा? तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास होगा, हम लगा देंगे लिमिट, हमने कहा लगा दो यहां, उसको लिमिट बोलते हैं, इसको लिमिट कर दो। हमने कहा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स क्या होगा हमारे पास? टेंस टू जीरो। हमने कहा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाय डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चा? और ये क्या देता है? डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है? ये देता है हमारा स्लोप देता है। स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहेगा ए पे स्लोप क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स लिखेंगे। डेल्टा वाई बहुत छोटा, क्या बोला? क्या बच्चा? ऑब्वियसली वेरी स्मॉल चेंज के लिए, बहुत स्मॉल। डेल्टा एक्स जितना छोटा इमेजिन कर सकते हो, 0.0000000 और भी छोटा जितना इमेजिन कर सकते हो उतना छोटा चेंज के लिए, ठीक है? उसके लिए मान लो हमने कहा कि y फंक्शन ऑफ x है, सपोज करो y इज ए फंक्शन ऑफ x, सबसे हमने कहा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेर m स्लोप है, c स्लोप है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x कहेंगे, है ना? क्योंकि ये x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा। हमारे पास अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो जाता, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना? x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू बढ़ेगा। तो इसको हम y इज ए फंक्शन ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे पढ़ते हैं। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x मीन्स ये है। अगर हम कहते हैं x में थोड़ा सा चेंज करें, x में अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे उसको y f ऑफ x प्लस डेल्टा x। थोड़ा सा हमने चेंज किया,
तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास एफ एक्स क्या होगा, एक्स की जगह डेल्टा एक्स लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास बच्चा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर होगा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल, डेल्टा एक्स होगा, प्लस 4, ये रहेगा हमारे पास, फंक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक बच्चा, तो अगर हम x में थोड़ा सा चेंज किए तो y में कितना चेंज होगा, तो उसको लिखेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होगा हमारे पास, ये y फाइनल है, y इनिशियल था, एफ एक्स वाई इनिशियल है, ये क्या y फाइनल हो जाएगा हमारे पास। तो हम डेल्टा वाई क्या लिखेंगे बच्चा, डेल्टा वाई हमारे पास होगा, वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, बाई डेल्टा एक्स कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे डेल्टा एक्स यहाँ पे, सो दिस इज माई डेल्टा एक्स, ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो यही है। ओके, तो वही कह रहा कि द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओवर दिस इंटरवल, इसको वही भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये भी बोलते हैं, ये एवरेज रेट कहा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। ठीक है, जैसे वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बाय टाइम टेकन, है ना। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बाय टाइम टेकन, है ना। तो सेम चीज इसको पढ़ा जाता है, ये जो हमारे पास है ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओवर द इंटरवल, एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने कहा पहले एक्स था ये, और उसमें एक्स में हम थोड़ा सा चेंज किए तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये फंक्शन हो गया हमारे पास, ये फंक्शन हो गया। तो अब इसमें इसको माइनस करोगे तो डेल्टा वाई आएगा, चेंज आएगा, है ना, डेल्टा एक्स चेंज करने में। तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम अगर हम डेल्टा वाई, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे। ठीक है बच्चा, तो हम डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, अब इससे पहले यहां थोड़ा सा देखो, तुम इसको देखो, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन का एक नाम है, उसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सपोज बाय फंक्शन ऑफ एक्स, इसको पढ़ लो, है ना, इसको इस तरह से करते हैं, यहां थोड़ा और बढ़ाओ, ये सब तो आपको आता है, ये सब मैं बता चुका हूं, हटाइए इसको, इसको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है, हटाइए। यहां से स्टार्ट करते हैं। सो एक चीज देखो बच्चा, जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, हमें स्लोप देता है, बस ये याद रखना। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, या उसको हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ओके, और डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप देता है। जिस सपोज करो तुम्हारे पास ये है, सपोज करो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, इसे ये फंक्शन है, तुम्हारे पास ये फंक्शन है, ये सपोज कर लो तुम्हारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मान लो ये फंक्शन है, यह एक फंक्शन है। अब बात करते हैं, इसका स्लोप की बात करते हैं। तो इसका स्लोप, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट, एक पॉइंट ए ले लिया, है ना, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। ठीक है बच्चा, ये बी हमारा हो गया। तो ए और बी लाइन को जब मिलाओगे तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा ए बी। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ वंस अगेन x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x2 एंड y2, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ। ये ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ ये है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ग्राफ अच्छा नहीं बना है, बट मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए y एक्सिस के अबाउट। ये हमारे पास x एक्सिस है और हमारे पास ये y एक्सिस है, ये उस फंक्शन का ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ है। तो हम इसको समझना चाह रहे हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब यहाँ पे भी क्या होगा। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब यहाँ पे भी वही होगा जो स्ट्रेट लाइन में था। तो देखो हमारे पास ये क्या होगा, ये जब मिलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा बच्चा, ये हमारा डेल्टा वाई होगा, ये क्या होगा हमारे पास, डेल्टा एक्स होगा, है ना बच्चा। ये हमारा क्या देगा, ये हमारा स्लोप देगा टेन थीटा। ओके, सो टेन थीटा लिखो इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखो तुम। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये एवरेज है। अब देखो इस b को तुम और इसके पास लाओ, अगर इस b को तुम पास लाओगे, b को यहां ला दो, तो जब b को यहां लाओगे तो तुम्हारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तुम्हारे पास ट्रायंगल ये होगा ना बच्चा, है ना। इसी तरह से b को इतना पास ला दो, इतना पास ला दो b को कि ये हमारे पास ट्रायंगल ये वाला बने, मतलब b को इतना पास ला दो, a के पास ला दो,
तब जो हमारे पास जो ये स्लोप होगा ये टेंजेंट हो जाएगा, इसका टेंजेंट होगा इसका, ओके, ये टेंजेंट होगा। b को टेंस टू a कर दिए तो b को टेंस टू a कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट होगा, मीन्स टेन थीटा देगा। और टेन थीटा क्या देगा, वही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स देगा हमारा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट देगा। टेंजेंट का मतलब स्लोप देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है बच्चा। मतलब कोई भी कर्व तरह का इससे कौन, कोई भी कर्व, मान लो इस तरह से कर्व है, हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे बच्चा, किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे हम कर रही है, इस पॉइंट की का स्लोप निकालेंगे कहेगा, तो दो छोटा सा पॉइंट लोगे, एक पॉइंट ये लोगे, इसका कोऑर्डिनेट बाई ये डेल्टा वाई ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डेल्टा वाई होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या देगा, ये स्लोप देगा, ये टेन थीटा स्लोप देगा, टेन थीटा स्लोप। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा, स्लोप देगा। स्लोप क्या देता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर हम y को ये जो इस पॉइंट को टेंस टू दिस कर देते हैं तो उस देगा, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने कहा था वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था हमारे पास, जैसे एक गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू t पे हमारे पास पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये कोऑर्डिनेट मान लो 0 किलोमीटर है, ये कोऑर्डिनेट 5 किलोमीटर हमारा हो गया। तो वेलोसिटी क्या निकालनी, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हो गया दिस चेंज, दिस डिस्प्लेसमेंट s लिख दे, डेल्टा s लिख दे। सो डेल्टा s ओवर डेल्टा t, डेल्टा t क्या, दिस t माइनस 0। तो क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और ये क्या है, ये स्लोप ही तो है। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास टाइम है ना बच्चा। इस तरह ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो स्लोप देगा, देखिए इसे निकालोगे, ये हमारे पास डेल्टा वाई, ये डेल्टा एक्स होगा, ये थीटा, टेन थीटा स्लोप, स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मींस डेल्टा वाई क्या है, स्लो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, इधर हमारे पास डेल्टा एस हमारा हो गया, ये क्या होगा, डेल्टा टी हमारा हो गया। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एस ये स्लोप है, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये हमारा वेलोसिटी होगा। तो हमेशा हम स्लोप ही निकालेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएट करना है, इसको हम डिफरेंशिएट करना बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चा। तो अगर हम लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0 है तो इसको क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी। ये क्या है, वी आर डिफरेंशिएटिंग एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएटिंग एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्लियर बच्चा। और इसको क्या, ये क्या देगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और अगर डेल्टा टी ये वाला डेल्टा, ये वाला लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं, ये डेल्टा टी लिखते हैं, तो वो एवरेज वेलोसिटी देगा, मतलब उसका टाइम स्पैन ज्यादा है, ये टाइम डिफरेंस ज्यादा है। ये डेल्टा टी लिखने का मतलब क्या है, टाइम डिफरेंस जितना एज्यूम कर सकते हो छोटा छोटा, जैसे 10 बजे, 10 बजकर 10.00000001 सेकेंड, तो डेल्टा टी 0.001 सेकेंड हो गया ना। तो ये टाइम स्पेन बहुत छोटा है, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस दो डिस्प्लेसमेंट वो टाइम, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, क्लियर है। तो हम स्लोप निकालेंगे किसी भी फंक्शन को, हम इसको बोलते हैं, ये जो फंक्शन है मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, जिसे हम आप लिखते हो ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखते हो, ये क्वेश्चन आपको पता है ना, ये पता है ना बच्चा, है ना। तो एक आप लिखते हो, इसको लिखते हो एस टी, एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन टाइम, ये आपके पास हो गया, क्या हो गया पास, ये आपके पास हो गया, ये क्या होगा बच्चा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ये जो है एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है दिस एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सो हम क्या है, एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एस टी क्या हमारे पास है, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। और अगर एस प्लस डेल्टा टी लिखते हो, एस टी प्लस डेल्टा टी के बाद, टी प्लस डेल्टा टी के बाद उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, u इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस हाफ ए इंटू टी प्लस डेल्टा टी, लिखोगे ना, ये लिखोगे आप, ठीक है बच्चे। तो जो आपके पास जो, हाँ बोलो बच्चा, हाँ ये स्क्वायर होगा, हाँ यही है ना। सो अगर आप कहोगे एस टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस टी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा एस, डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम, यही बोलेंगे ना। तो क्या होगा, हम करेंगे दिस
माइनस दिस करेंगे, ठीक है बच्चे। सो क्या बोलेंगे, दिस माइनस दिस। सो दिस, ये हमारे पास डेल्टा एस हो गया। तो हम वेलोसिटी किसी टाइम पे कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, चेंज को इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। सो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन डेल्टा टी टाइम। इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भी एवरेज बोलेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करके इसमें इसको माइनस कीजिए, माइनस करके बताओ क्या होता है बच्चा, तो ये होगा माइनस माइनस माइनस। सो हमारे पास हो गया डेल्टा एस कितना होगा बच्चा, देखो ना, u इंटू डेल्टा टी प्लस, इसको बोलो बच्चा हाफ ए, ना ना ना, इसमें इसको माइनस करोगे, जल्दी बताओ, माइनस करो, देखो ना, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, तो 2t प्लस डेल्टा टी है ना, और इनटू ए माइनस बी यानी कि डेल्टा टी, ये होगा ना बच्चा, ठीक है, ये होगा आपके पास। क्या समझाऊं मान्या, देखो अभी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ये वाला ये चीज, डेल्टा एस ओवर डेल्टा, चेंज इन पोजिशन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम। हमने कहा एस जो डिस्प्लेसमेंट उसका है, डिस्प्लेसमेंट जो फंक्शन ऑफ टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सुनना, इतना कॉम्प्लेक्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बताता हूँ, आप उसको रट लेना, अप्लीकेशन उसी का होगा। मैं बताना चाह रहा था कि हो कैसे रहा, तो थोड़ा सा और बड़े हो गए ना तो मैं बताऊंगा इसको, ठीक है, थोड़ा और जब बड़े हो जाओगे तो मैं इसको बताऊंगा। तत्काल इसको ये समझ कि हमने कहा एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो किसी टाइम टी पे हमारे पास ये था, अब टाइम टी मान लो टी को 10 बजे कर लो, अब 10:05 डेल्टा टी 5 मिनट हो गया, 10:05 उसका इसका पोजीशन ये हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इसमें जोड़ोगे तो वैल्यू पुट करोगे तो आएगा। तो हमने कहा जो 10:05 में जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, तो दिस फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये होगा ना, जिसे हमने कहा हम ग्राफ बनाते हैं तो किसी टी इक्वल टू टी पे ये बॉडी यहाँ पे था, और टी इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी पे ये बॉडी यहाँ पे आ गया, ठीक है, टी 0 पे यहाँ स्टार्ट किया था, टी इज इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ स्टार्ट किया था, ये हमारा एस हो गया, ये डिस्टेंस कितना बच्चा, ये हो गया एस प्लस डेल्टा एस हो गया, ये चेंज एस प्लस डेल्टा एस, तो डेल्टा एस हमारा क्या होगा, यही होगा ना डेल्टा एस, ये हमारा डेल्टा एस होगा, चेंज इन पोजीशन हुआ हमारा, ये फाइनल पोजीशन है एस प्लस डेल्टा एस। मान लो ये 2 किलोमीटर है और ये मान लो 50 मीटर हो गई है, पहले ये यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, डेल्टा टी टाइम में 50 मीटर और चल पड़ा, तो क्या होगा 2 किलोमीटर प्लस 50, डेल्टा एस क्या है 50, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है ना, डेल्टा एस ही डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा उस ये टाइम इंटरवल में इतना ही है ना बच्चा, ठीक है, तो वही निकाल रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट करके वही डेल्टा एस निकाल रहे हैं, अगर एक्सीलरेटर मोशन में है तो यही होगा बच्चा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, ये आएगा आपके पास 2t प्लस डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, इसको सॉल्व करोगे तो ओके। नाउ अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय एवरेज टोटल टाइम टेकन, तो बाय डेल्टा टी कर दो इधर भी, तो बाई डेल्टा टी इधर भी कर दो बच्चा, तो बाई डेल्टा टी कर दो इधर भी, कर दें, तो देखो क्या आता है, करके देखो, ये क्या आ गया, ये डेल्टा टी यहाँ कट गया, ये कट गया है ना, तो क्या हो गया बच्चा यहाँ पे, तो ये जो आपके पास हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया, भी एवरेज हो गया बच्चा। सो भी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, सो भी एवरेज हमारा यहां से आ गया u प्लस हाफ ए इंटू, अब देखो 2t प्लस डेल्टा टी टेंस टू 0, बहुत छोटा क्वांटिटी है, मान लो 10 बजे है, तो 10 मतलब ये कुछ यहाँ से चला था, कुछ मिनट तक चला था, मान लो कि ये चला था यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा चला, उसके बाद अगर मान लो 1 घंटा के बाद 0.00001 सेकेंड की बात करते हैं या 0.002 सेकेंड की बात करते हैं, मतलब ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो इसमें 1 घंटा ये हो गया 2 घंटा या सपोज 1 घंटा चला था, 1 घंटा इंटू 2 ये क्या होगा 2 घंटा, 2 घंटा में 0.002 सेकेंड जोड़ो तो क्या होगा, नेगलेक्ट कर दें इसको, तो ये 2 इंटू टी लिख सकता हूं, अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा है तो
लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, टू, ये क्या होगा हमारे पास, 2 × t होगा यहाँ पे, क्या होगा हमारे पास, सो 2 × t हमारा होगा, देखो कट गया यहाँ पे। सो क्या हो गया, दिस इज माई वी एवरेज, क्या हो गया, u + a × t। ऐसा ही फार्मूला जानते हो ना वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सेस a है, t टाइम में क्या होगा हमारे पास, यही वेलोसिटी होगा। देखो ये इस फार्मूला से वही आ रहा है ना कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा एस ओवर अगर डेल्टा टी करते हैं, तो अगर अगर ds/dt करोगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे हम, है ना। अगर डेल्टा एस टेंस टू जीरो करोगे, तो हमने जीरो किया, डेल्टा एस टेंस टू जीरो किया, तो ये इंस्टेंटेनियस आ गया, क्योंकि ये टेंस टू जीरो किया तभी तो हमारे पास ये आया ना। तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हो। क्लियर है बच्चा। अगर आप इसको फिर से डेल्टा टी टाइम पे आपको वेलोसिटी दिया है इसका, t + डेल्टा टी पे वेलोसिटी निकालो, उसको t से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहते हैं, ds/dt। अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो इसको लिखेंगे क्या, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ds/dt। और ds/dt क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर बच्चा। तो अब एक फॉर्मूला में बताता हूं, मींस ds/dt क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या देगा बच्चा, ये क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम दिमाग में क्या रखते हैं, सो देखो हम दिमाग में क्या रखते हैं, छोटी सी बात पकड़ के रखना है। वो छोटी सी बात क्या है, सो देखो हमें छोटी सी बात है कि अगर हमें कहता, हमें अगर कह दिया है ds/dt, ds/dt क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर एस वेक्टर लगा दिया तो वेक्टर लगा दो, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी देगा। ओके, और अगर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख दे हो तो क्या देगा, ये एवरेज वेलोसिटी देगा। ओके बेटा, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी बड़ा क्वांटिटी है, पर ये डेल्टा क्या है, दिस डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। सो यही डिफरेंस है दोनों में। अब हम इसी, हाँ हाँ, तो हम इसमें इसमें ऑलरेडी दिया हुआ ना, हम यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है, इसको एलाबोरेट करके लिखो तो क्या है, ये जो ds/dt है, ये ds/dt क्या है, दिस इज नथिंग बट लिमिट 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 हम लिखेंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे। तो इसको ऐसे नहीं लिख करके हम डायरेक्ट अब ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो इसका मतलब समझ में आ गया। सिमिलरली dv/dt ये क्या देगा आपका, ये देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, और अगर ऐसे लिखते हो, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो। ठीक है बच्चा, ये चीज ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, ये स्लोप है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या है, ये स्लोप है ना। तो जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका एक मतलब होता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग s विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है बच्चा, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज मैं और दिखाता हूं आपको। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा है, अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे कैसे, उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, सो देखो। और आपको कोई फंक्शन है x², मान लो डिफरेंशिएशन हमको करना है d/dx ऑफ x पे पावर n है। अगर d ये x पे पावर n है, कोई फंक्शन है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है y = x पे पावर n, जैसे जैसे अगर अगर हमारे पास n = 1 है, सपोज हमारे पास अगर हमारे पास x = 1 है तो क्या होगा हमारे पास, y = x का ग्राफ हो जाएगा। दूसरा x = 2, सॉरी n की बात करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, y = x का ग्राफ होगा। n2 करोगे तो y = x², n3 तो y = x3, n4 तो y = x⁴, n5 तो y = x⁵, जो भी करना है करो, कोई फंक्शन होगा हमारे पास। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे। तो dy/dx हमारा क्या होगा, ये होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ x⁴n, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू आता है, इसका प्रूफ भी है, वही बेसिक से प्रूफ करोगे तुम। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास n × x⁻n−1, इसका वैल्यू ये आएगा। कैसे, एक बारी आप एक बारी पहले कर दो ये
वाई इज टू एक्स पावर एन, फिर वाई प्लस डेल्टा वाई, क्या होगा एक्स पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर एन करोगे, फिर उसको खोलोगे, फिर माइनस करोगे, माइनस करके फिर डिवाइड करोगे डेल्टा एक्स से, आपका यही वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, हम इसको रट लेते हैं, ये फॉर्मूला रट लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आपको कहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट x भी बोलते हैं, इस होल क्वांटिटी को डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट x भी बोलते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास ये f ऑफ x, दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको f ऑफ x लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, इसको मैथमेटिक्स में सिंबल इसका f डैश x, f डैश x का मतलब क्या होता है, dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएटिंग बाय विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये होता है, इस सिंबल f डैश x लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। जैसे अब खेलते हैं इसके साथ, खेलना क्या है सो देखो, सपोज कर लो आपको दिया हुआ फर्स्ट में y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, थर्ड में y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। अब कहेगा फाइंड डी बाई डी एक्स इन ऑल केसेस, तो डी बाई डी एक्स ऑल केसेस में क्या होगा सो करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो बोलो बच्चा क्या होगा फर्स्ट का, डी बाई डी एक्स इक्वल कितना हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स पे पावर 1 है, एक्स पावर 1 है ना बच्चा, तो दिस इज क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 बाहर आ जाएगा, जैसे n बाहर आ गया, 1 बाहर आ गया, एक्स पावर 1 माइनस n की जगह 1 माइनस 1, दिस इज 1 इंटू एक्स पे पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1, दिस इज 1, है ना, चूंकि एक्स पे पावर 0 इक्वल टू 1, ऐसा हो गया 1, यानी कि डी बाई डी एक्स 1, यानी कि स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 यानी tan थीटा 1 है। इसका ग्राफ अगर बनाओगे, इसका ऐसा ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना, वाई टू एक्स का ग्राफ ऐसे ही आएगा ना, इसका जो थीटा आएगा ना, थीटा tan थीटा, ये थीटा 45 आएगा, 45 डिग्री आएगा, क्लियर है, वैसे भी इसका स्लोप 1 है, tan थीटा 1 45 डिग्री आएगा। अब ना इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसका कितना होगा, इसका होगा 2x, इसका क्या होगा 2x। ठीक है बच्चा, ना इसका बताओ, हाँ क्या होगा ये 4x क्यूब। ओके, क्लियर है, पक्का सारे बच्चे को, किसी को डाउट, किसी बच्चे को डाउट है इसमें, नो अच्छा चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। अब आपको कहेगा y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x पावर -3 लिखेंगे ना, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -3, ये होगा ना, सो n क्या है -3 बाहर निकाल लिए, और x पावर -3 -1, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स पावर -4, दिस इज -3 बाय एक्स पावर 4, सो दिस इज द आंसर। पक्का, चलो क्या चीज, अभी आगे आएगा, अभी पहले सिंपल देखो बच्चा, अगर आपको कह दिया कोई y इज, आपको डिफरेंशिएट करो x पावर 1/2 का बाई डी एक्स, मीन्स रूट एक्स, मतलब क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल रूट एक्स को यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस, क्या करोगे आप जल्दी बताओ, हाँ बोलो बच्चा, सो n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे n हाफ है आपका, है ना, तो क्या हो गया 1/2 आ गया, x पावर कितना 1/2 -1, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, है ना, ये आ रहा है समझ में, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एक पावर n पे बाई डी एक्स, इसका कितना होगा बच्चा, इसका होगा हमारे पास कितना होगा n इंटू एक्स पावर n-1, इस फॉर्मूला को रट लीजिए, इसको रट लेना है, ये आ गया समझ में। अब एक बात कोई कहता है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2, इसका डी बाई डी एक्स निकालो, सो डी बाई डी एक्स क्या होगा, इसका वैल्यू जल्दी बताओ,
कितना होगा? पक्का? सोच ले। यह कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। क्यों? चूंकि डी बाई डी एक्स क्या होगा हमारे पास ऐसे, इसका मतलब ये होता है ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है ना। और तो y इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? y इक्वल टू 2 का मतलब है कि वो फिक्स वैल्यू है, ये ऐसे, इसका लाइन ये हो गया। इसमें स्लोप क्या है? दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जो लाइन एक्स एक्सिस पैरेलल इसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा बच्चा? जीरो। इसका मतलब y चलो कांस्टेंट है, अगर y चलो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करो मींस टाइम x चेंज करो तो y में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा बाय क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि हम x में चेंज कुछ भी करते हैं, हम अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू हमारे पास ये है, x का ये वैल्यू तो y का हमारा ये, डेल्टा बाय क्या है? जीरो है। सिर्फ डेल्टा x है, y अभी भी 2 है, y अभी भी 2 है, इनिशियल भी 2, हमेशा 2। सो डेल्टा वाई जीरो होगा। x कितना भी चेंज कर दो तो डेल्टा x कुछ भी कर दो, डेल्टा वाई तो हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि y हमारा क्या है? कांस्टेंट है, y चेंज नहीं होगा ना, y इक्वल 2 है मतलब हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपया है और टापू पे छोड़ दिया गया, ना कुछ मिलता, खर्च भी नहीं कर सकते हो, तो तेरा पैसा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बाजार में जाओगे जहां सामान मिलता है तो पैसा तुम कमा भी सकते हो या लॉस भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो ना तुम। ठीक है बच्चे? सो अगर y चलो कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो जीरो होता है, क्योंकि x तो चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन y में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा y जीरो रहेगा। ठीक है बच्चा? इसका मतलब यही होता है। सो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। वही है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। देखिए फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब समझ में आया? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, इसका मतलब समझ में आया ना? इसका मतलब यही होता है कि मान लो जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ये मान लो x है और ये y है, तो y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। x चेंज हो सकता है, x ये होगा, ये x चेंज हो सकता है, लेकिन y में चेंज जीरो है। सो डेल्टा y हमारा क्या होगा बच्चा? हमेशा जीरो रहेगा। डेल्टा x तुम कुछ भी ले लो, सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो बाई डेल्टा x इज इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो रहेगा। ओके इसका मतलब यही होता। सी रिप्रेजेंट कांस्टेंट क्वांटिटी, इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव, इट में भी फ्रैक्शन, एनीथिंग। नेगेटिव हो सकता है y, ये भी -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है y का वैल्यू, वो टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं करेगा। तो एक क्या आ गया फंडा कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट क्वांटिटी सी बाय किसी के रिस्पेक्ट में बाय डेल्टा एक्स क्या होगा? जीरो। सी क्या है? कांस्टेंट है। ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला नोट कीजिए कॉपी में, नोट कीजिए इसको। कर लिया बच्चा? बोल पक्का? चलिए नेक्स्ट देखिए, पावर रूल में बता चुका हूं, रूल 2 देखिए, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको। ओके मैं बता चुका हूं, इफ n इज रियल नंबर देन d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये दिस इज नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। सो दिस द फॉर्मूला वी हैव। ठीक है? ठीक है बच्चा? जैसे जैसे एग्जाम्पल इसका मीनिंग क्या है? हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक फंक्शन है एक्स क्यूब। अब कहता है कि आप x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? तो स्लोप हम निकालते हैं। तो स्लोप हम इसका y इज इक्वल एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है, कितने बच्चे को आता है y इज इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ? बोल बच्चा। ये हमारा y है, ये हमारा x है, तो y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ बच्चा ऐसे होता है, यूं और ये यूं होता है, ऐसे ग्राफ होता है। तो इसका कहेगा स्लोप निकाल, कब? जब x का वैल्यू 2 पुट करके तो x वैल्यू 2 हमारा ये है, यानी कि y हमारा यहां पर होगा। इस पॉइंट पे कहेगा स्लोप निकालने के लिए, तो स्लोप क्या होगा? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स पहले निकालते हैं। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ, dy बाई डी एक्स क्या होगा? क्या होगा? dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा? 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर होगा डी बाई एक्स, मीन स्लोप हो गया ये। इस पॉइंट पे स्लोप मीन्स स्लोप कैसे दिखा, सॉरी स्लोप कैसे होगा? यहाँ पे ऐसे होगा ना, ये लाइन जाता है ऐसे लाइन, ये होगा ना थीटा, ये थीटा होगा, स्लोप टेन थीटा ये होगा ना, ये डेल्टा बाय होगा, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा ऐसे, मतलब इसके पास लाकर दिखाओगे तो
तो एक्स इक्वल टू पे कहेगा तो एक्स इक्वल टू पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू पुट कर देंगे, क्या हो गया? सो डी बाई डी एक्स और एट एक्स इज इक्वल टू कहां पे? टू पे, एक्स इज इक्वल टू टू पे, यहां लिख दिया एक्स इक्वल टू पे, क्या होगा? 3 इंटू टू स्क्वायर कितना हो गया? 12। सो इसका स्लोप 12 होगा, टेन थीटा 12 होगा। कहेगा थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे, तो टेन थीटा कितना होगा बच्चा? सो टेन थीटा होगा हमारे पास 12, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब कहेगा कॉस थीटा निकालो, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो टेन थीटा 12 आया हुआ ना, तो टेन थीटा 12 आया हुआ है अगर हमारे पास, ये थीटा है, ये 12 है, तो ये बेस 1 होगा, चूंकि टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं 12/1, तो क्या होगा? कॉस थीटा ये कितना होगा? ये होगा रूट अंडर 144 प्लस 1 145 कॉस थीटा कितना होगा? 1/√1 145 आ जाएगा, ऐसे आता है। ठीक है, तो इसके साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, बट पहले इसका मतलब खाली समझ ले। हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो मतलब क्या देता है? वो स्लोप देता है, स्लोप मतलब टेन थीटा। हाँ बेटा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल मींस किसी फंक्शन को हम दो से मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो आपको कह दिया y इज इक्वल टू 3x², कहेगा इसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करोगे? तो देखो क्या है, रूल पढ़ो, पहले रूल पढ़ो, ये रूल जानना जरूरी है। इफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अब देखो अभी अब तक हमने आपको नहीं बताया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा और कब नहीं होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये अभी मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं करूंगा आगे चल करके। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है यानी कि दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड एग्जिस्ट करना चाहिए, आप उतना डीप आपके काम का नहीं है, बस इसका सिर्फ मीनिंग समझ लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लीजिए कुछ फंक्शन है डिफरेंशिएबल, कुछ है जिसको मीन्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं, इतना ही समझो खाली। ओके, जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको डिफरेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो वाई यू है, कोई फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, एंड सी इज अ कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास कहता है dy/dx ऑफ, मान लो c इंटू आपको कह दिया कोई फंक्शन है x² हो गया। हमने कहा कि कोई फंक्शन है u इज इक्वल टू x² का फंक्शन है, तो c इसका फंक्शन कहेगा निकालने के लिए। तो इसका जो वैल्यू होता है ना, दिस इज, पहले c बाहर निकाल दो, c कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, चूंकि c तो चेंज होगा नहीं, इसको लिख सकते हैं dx²/dx। ओके, जो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन उसको बाहर निकाल दो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, इसके डिफरेंशिएशन वेरिएबल ये क्वांटिटी है, दिस इज वेरिएबल, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दिए, तो इसका डिफरेंशिएशन में आता है कितना होगा बच्चा? 2x हो जाएगा इसका। सो दिस इज इक्वल टू c इंटू 2x, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c इंटू x, ये हो जाएगा। ओके, यानी कि हमारे पास आ गया जनरल फॉर्मूला, क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू सम k टाइम्स x पे पावर n, एंड k इज सम कांस्टेंट। ओके, n इज अ नंबर, x वेरिएबल है, तो अगर हम dy/dx अगर निकालने के लिए dy/dx इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे dy/dx ऑफ k टाइम्स x टू पावर n। अब k कांस्टेंट से पहले बाहर निकालेंगे, तो पहले k बाहर निकाल दो, dx पावर n/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें आता है, इसको लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू k इंटू n इंटू x पावर n-1, चूंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये है, और k से मल्टीप्लाइड है। ठीक है बच्चा, इसका मतलब यही होता। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, मैं लिख देता हूं। अभी तक हमने सीखा पहला क्या है? dy/dx ऑफ कांस्टेंट सम c इज इक्वल टू क्या होगा? 0। दूसरा dy/dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू कितना होगा? n इंटू x पावर n-1। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? k टाइम्स x पावर n/dx इक्वल कितना होगा? k को बाहर निकाल दो, n इंटू x पावर n-1। सो अभी तक हमने इतना ही सीखा, 3 फार्मूला सीखा बस, और इसका मीनिंग क्या होता वो हमने सीखा। चलो सम रूल देखिए, सम रूल क्या है सो देखिए, ये देखो, मान लो मैं बताता हूं, सपोज करो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, ये u भी लिया है, चलो u इज ए फंक्शन ऑफ x, v इज ए फंक्शन ऑफ x। सपोज करो तुम्हारे पास u इज इक्वल टू हमारे पास है कोई x का फंक्शन है। ओके, मान लो हमारे पास हो गया 3x² प्लस 4x प्लस 2 है, और कोई भी फंक्शन है भी हमारे पास है, वो है 5x³ माइनस 2x प्लस 1 है, कोई फंक्शन है। अब कहेगा u प्लस भी एक अलग फंक्शन होगा, कहेगा उसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो dy/dx ऑफ दिस।
तो हम इसको ऐसे लिख अलग अलग लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप करके देखो, यू विल गेट द सेम आंसर। और अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। जैसे करके देखो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस। हम करके देखते हैं। पहले एक बच्चा क्या करे, यू प्लस भी बताओ। चलो हम पहले एल एच एल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एल एच एस। क्या होगा हमारे पास बच्चा, बोलो। यू प्लस भी कितना हो गया, वो हो गया 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x+3, यही होगा ना बच्चा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। सो डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस बी, दिस इज क्या होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, 5 बाहर निकालते हैं, इसका कितना होगा 3 × x², कितना हो गया 15x²। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 15x², सो दिस इज 15x²। ओके, इसका कितना होगा, 2 बाहर आएगा, 2x × 3 डिस्चार्ज हो गया था। देखो बेटा, अब देखो ये हमारा u प्लस बी को डिफ्रेंशिएट क्या हमारा ऐसे हुआ, एक बार जोड़ने के बाद हमने किया। अब अलग अलग करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम इसको u डैश लिखें। u डैश क्या होगा, वो होगा डी यू बाई डी एक्स होगा, है ना बच्चा। इसका कितना होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 × 2 6, 6 + x 6x, 6x + 4। इसमें कोई डाउट है, पक्का ना। इसका बताओ, इसका बताओ, डी वी बाई डी एक्स 15x² - 2, दोनों को जोड़ दो तो 15x² आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। और 6x, देखो 6x है, और 4 - 2 + 2, देखो था सेम आया, आया ना सेम। तो जब भी आपको दो फंक्शन या n फंक्शन आपके पास है, मान लो कोई फंक्शन आपके पास है, देखो n फंक्शन है ना, u1 u2 u n फंक्शन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा था सबको खोल दो, सबको खोल दो, आप सबको खोल दो और डिफ्रेंशिएट करके जोड़ दो। ठीक है बच्चा, यही है। जहां माइनस साइन हुआ माइनस लगा देना, जहां प्लस साइन हुआ प्लस लगा देना। ठीक है बच्चा, ये क्लियर है सारे बच्चे का, पक्का। जानते हो यही मैथ्स आगे तंग कर रहा था हमको। अब ये मैथ्स सीख लिया ना, अब हमारा काम करने का दायरा बढ़ गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा दूंगा और थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम इतना हाई स्पीड से भागे ना, टफ से टफ क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें कहीं डाउट है तो प्लीज पूछते जाना, अगर समझ में नहीं आए तो, क्योंकि ये हाथ पैर है हमारा। हाँ बोलो बेटा, बोलिए मिश्रा जी कुछ बोल रहे थे आप। हाँ बेटा, बेटा वो सारा फिर से होगा क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन फिर से होगा। ठीक है, अब एक्चुअली देखो पहले तक क्या था, बैच फॉर्मेशन में था, बैच फॉर्म हो गया, अब इसमें एंट्री अलाउड नहीं है, अब कोई बच्चा इसमें आ नहीं सकता, निकाल सकता हूँ, घुसाऊंगा नहीं, अभी बैच क्लोज हो गया ये। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं अभी, बहुत सारे जो कि दे आर इन वेटिंग, उनका क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं, ये बैच क्लोज हो गया। अब जब बैच क्लोज हो गया तो अब मैं जो लैंग्वेज पहले पढ़ाना था ना, चूंकि अगर ये लैंग्वेज मैं पहले पढ़ा देता ना तो आगे का चीज़ समझ में नहीं आता, आप लोग को जो नए बच्चे हैं उनको छूट जाता, उनको दिक्कत आता। अब फंडामेंटल चीज़ यही है, जिसको ये नहीं आएगा वो उसको आगे बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए हम प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। कोई फंक्शन ले लेते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है, मैं एग्जाम्पल भी देकर दिखा दूंगा। वो कहता है आपके पास कोई फंक्शन है f(x) है और दूसरा फंक्शन है कोई g(x) है, दोनों मल्टीप्लाइड है। ओके, fx इंटू जी एक्स, fx को फंक्शन होगा, fx को हमने कहा 2x³ + 3x² प्लस कुछ, एंड gx हमारे पास कहा 2x + 3x प्लस समथिंग कुछ हो, है ना, उस तरह कोई फंक्शन है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स लिखोगे, इसको लिखोगे ना, तो क्या होता है, पहले एक फंक्शन को बाहर निकालो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो। तो ये हमारे पास, हमने कहा चलो fx को पहले बाहर निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, gx को, g(x), फिर प्लस, अब gx को बाहर निकालो, fx को डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा हमारे पास, g(x) को बाहर निकाल दो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बेटा, f(x). बस ये फॉर्मूला आपको दिया गया, अगर आपको ये याद है फॉर्मूला तभी आप कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो नहीं कर सकते हो, इसको ध्यान में रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कर ले तुम्हारे पास है कोई एग्जांपल है, मान लो f(x) है, f(x) है 3x²,
3x² प्लस 2x प्लस 1 है, एंड आपका जी ऑफ एक्स है वो है 2x³ है प्लस x, ये है। अब आपको निकालना है d/dx ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसको दो बच्चा करता है, इसको ब्रैकेट लगा दो, इसे दो बच्चा करता है। एक बच्चा क्या करता है, पहले मल्टीप्लाई कर देता है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिफरेंशिएट करता है। दूसरा बच्चा कहता है यार कौन उतना मल्टीप्लाई करता है, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो दोनों से करूं, चलो इसका वैल्यू बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ जल्दी बच्चा, बोलो ना। 6x, बोल बेटा, हाँ दिस इंटू दिस बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ वैल्यू। चूंकि दोनों बच्चे से करवाऊंगा, दोनों तरीके से करवाऊंगा, फिर प्रूफ करूंगा दोनों सेम है, तब फिर तुम मान लोगे अच्छा ये सेम, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे मान लेते हो, करके दिखाऊं या मान लोगे? करके देखते हैं, चलो खेलते हैं, छोड़ पढ़ने के लिए जाता, थोड़े मस्ती करते हैं इसके साथ। चलो एफ एक्स इंटू जी एक्स का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। 6x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 2x प्लस 3x, यानी कि 5x³ है ना, फिर प्लस 2x² प्लस x, पक्का ना? 1 2 2 4 5 6, सही है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करो बच्चा, इसको ले ले hx। हमने कहा चलो hx एक फंक्शन है विच इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, है ना, इसको hx ले लिया, ये हमने नाम दे दिया hx। इसको डिफरेंशिएट करें क्या लिखेंगे, h' लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, h', यानी कि h' क्या बताता है, h' बताता है d/dx ऑफ h ऑफ x। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। तो ये इतना लंबा नहीं लिख, ऐसे छोटा लिख देते हैं। तो हमने कहा h', बोलो बच्चा क्या होगा h', जल्दी बताओ, बोलो। हाँ 30x पे पावर 4, एक ही बच्चा बोल रहा बस। अब ऐसे करो, अब इस फॉर्मूला का यूज करके करो, इसका यूज करके करो, चलो इसका यूज करके करते हैं यहाँ पे। तो जब यूज करते हैं बच्चा तो क्या होगा, इसका fx को बाहर निकालते हैं, तो इसको बाहर निकाल दिया, क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 3x² प्लस 2x प्लस 1 बाहर निकाल दिया। इसको डिफ्रेंशिएट किया g'(x), इसको क्या लिखेंगे g'(x), इसको लिखेंगे g'(x). तो g'(x) करो, यहाँ यही कर दो, इंटू g'(x) क्या होगा, इसका कि 6x² प्लस 1 है ना, ये होगा 6x² प्लस 1, ये हो गया इसका, इस पर प्लस। अब gx कितना हमारे पास है, 2x³ इंटू एक्स, 2x³ प्लस x इंटू f'(x), f'(x) क्या होगा बच्चा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी। 6x प्लस 2, चलो अब सिंप्लीफाई करो, तो इस सिंप्लीफाई करो, देखो तो वैल्यू जल्दी बताओ, देखो तो इससे बराबर आता है, जल्दी बताओ इसको जल्दी, फाइनल वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो आगे देखो फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला देखो, यही है। यहाँ u इंटू बी, u एक फंक्शन है x का, जिसे हमने f(x) gx लिया था, यहाँ पे वही है। ओके ठीक है बच्चा, तो इसको है ना, ये क्या है, d/dx ऑफ u इंटू भी का फंक्शन है, दिस इज क्या हमारे पास है, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। कोई रूल नहीं है कि कौन पहले लें, किसी को पहले ले सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ओके, इसको क्या लिखेंगे, u इंटू, इसको क्या लिखेंगे v' प्लस क्या होगा v इंटू u', ऐसे लिख दो। नोटेशन है, नोटेशन से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट जानना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, कभी कभी पूछ देता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट कोशिएंट रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये भूल जाता है बच्चा। ये कोशिएंट रूल क्या है, सो देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई कहता है कि भाई कोई फंक्शन है, मान लो ये है 3x² प्लस 4x माइनस 5 है बाय
4x³ प्लस 2x+1 है। अब ये क्या हो गया, ये कोशिएंट हो गया ना, डिवीजन। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इस तरह से नहीं किया ना भाई, इसको डिफरेंशिएट। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करने का जो रूल है वो बच्चा ये है। मान ले हमारे पास इसको हमने कह दिया नाम, इसका रख दिया u, ये हमारा u है, ठीक है बच्चा, और ये हमारा v है, तो v है, तो क्या होगा हमारे पास, सो u/v का फंक्शन है, दिस इज u/v फंक्शन। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x बाय dx, इसको करना है डिफरेंशिएटिंग u/v विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएटिंग u/v फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका वैल्यू क्या होता है, ये देखो फॉर्मूला ये है। सो दिस द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, सो देखो, सो फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू, पहले किसको बाहर निकालते हैं, न्यूमरेटर को, u इंटू dv/dx माइनस v इंटू du/dx। ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। हमको भी कभी बोलोगे ना तो भूल जाऊंगा, मैं यहाँ लिख रखा हूँ, देख देख कर मैंने लिख दिया, लेकिन हमको पता ही यही होता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर इसको हो सकता है कभी हमसे पूछोगे ना, तो हमको हो सकता है पहले v को डिफरेंशिएट कर दें, हो सकता है पहले ये लिखूं बाद में ये लिखूं, जो कि नेगेटिव आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मेरा याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, ठीक है। मैं तो पीपीटी बना कर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं याद रहेगा, जो भूल जाते उसका पीपीटी बना देंगे, है ना। फॉर्मूला का फॉर्मूला ही तो है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। तो ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, आप इसको रटिएगा। ये क्लियर बच्चा, ये समझ में आया सारे बच्चे को। देखो यहाँ v² है, जैसे इस क्वेश्चन को कर ही ले, जैसे क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं, या छोटा क्वेश्चन दूं, या कर लोगे, इसको कर लोगे घर पे पक्का। चलिए, अगर आपको कह दिया, कोई कह दिया क्वेश्चन में कि कोई फंक्शन आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है बच्चा, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है आपको, इस पे पावर रख लो क्यूब। कोई फंक्शन है f(x), कहेगा इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो कहेगा फाइंड f'(x). f'(x) का मतलब क्या होता है, d ऑफ f(x) बाय dx। डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये होता है। तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। तो एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, हमें इसको याद रखना है। क्या याद रखना, ये है d/dx ऑफ x⁴n, ठीक है बच्चा, d/dx ऑफ x⁴n। ये जो है, जो ये है वही यहाँ पे है, पावर n है, n है, तो इसको लिखते हैं n इंटू x⁴n-1। अब अगर ऐसे कर दें कि आपको है ऐसे अगर आपके पास ऐसे है d/dx ऑफ, मान लो 2x² प्लस 3 पे पावर 3 है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको ले ले कैपिटल X, लेट दिस इज ए कैपिटल X, ऐसे लिख सकते हैं इसको। रुको, तो एक चेन रूल में बताता हूं क्या है। सो देखो, ये है 2x² प्लस 3 पे पावर 3 है, बाय d ऑफ, जो ये है वही यहां पे लेते हैं 2x² प्लस 3, चूंकि यहां पे x है, x⁴n/dx। x हमने इसको कर लिया, एक फंक्शन है हमारा कैपिटल X है, तो d कैपिटल X पे पावर 3 बाय d कैपिटल X, और इनटू फिर कर देते हैं d 2x² प्लस 3 बाय dx। इसको बोलते हैं चेन रूल। अब देखो ये कट जाएगा, इसे काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, काट सकते हैं इसे। एक्चुअली यहाँ लगता है काट से, बट काटना नहीं हुए है, कुछ और, इसका मीनिंग कुछ और है, बट इसको चेन रूल ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर दो। तो देखो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसी फॉर्म में आ गया बच्चा, ये हमारे पास कैपिटल X हो गया, इसको इसे लिख दो कैपिटल X पर क्यू बाय d बाय कैपिटल X, और इनटू d ऑफ कैपिटल X बाय
dx, ऐसे लिख दिया, कैपिटल एक्स कट गया, कैपिटल एक्स का हमारे पास ये हो गया। ठीक है बच्चा, ऐसे कर सकते हैं। तो इस सब क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ये टेक्निक सीख लो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका क्या होगा, ये 3 पावर बाहर आ जाएगा, 3 कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 3 टाइम्स कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया, और इंटू हमारा क्या हो गया, इंटू डी कैपिटल एक्स बाय डी एक्स। ये हो गया बच्चा। कैपिटल एक्स का वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल एक्स क्या हमारे पास है, 2x² + 3 है, यहाँ हो गया 3 इंटू 2x² + 3 पे पावर 2 इंटू क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, 2x² + 3। ये तो हमें आता है, ये तो सिंपल है, चूंकि पावर 1 है, ये तो हमें आता है, ये कर सकते हैं। सो क्या हो गया बच्चा, 3 इंटू 2x² + 3 पे पावर 2 इंटू, बोल बच्चा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बच्चा, 4x, 4x प्लस ये c का 0, तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा बच्चा, ये हो गया 12 इंटू 2x, 2x³ + 3x² पे, नहीं सॉरी गलती हो गई क्योंकि पावर यहाँ पावर है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम खुद कर लेना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। सो इसको अब आगे तुम्हें मैथमेटिक्स आता है। ठीक है बच्चा। तो अब मैं जनरल फॉर्मूला बताता हूं। जनरल फॉर्मूला क्या है, सो देखो, जनरल फॉर्मूला है, थॉट प्रोसेस में डेवलप करता हूं कि सपोज करो हमने कहा ax² या x पे पावर, हाँ ax पे पावर n है प्लस bx पावर n -1 प्लस c है, डिफ्रेंसिएशन है ना, पे पावर यहाँ पे n है, बाय dx निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको कैपिटल एक्स ले लो, चूंकि यहाँ पे पावर n है, कैपिटल एक्स ले लो। सो लेट अस एज्यूम दिस एज अ कैपिटल एक्स, इसको हमने ले लिया कैपिटल एक्स। सो डी कैपिटल एक्स पे पावर n, तो जो ये है फंक्शन यहाँ पे वही होना चाहिए, बाय dx कर दिया, चूंकि x जो है वही इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू डी कैपिटल एक्स बाय dx, ऐसे हो जाएगा हमारा, है ना बच्चा। ठीक है, यही होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले इसको निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, इसका हमारे पास n इंटू एक्स पे पावर n-1, ये हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स। अब इस पे पावर 1 हो गया, पावर 1, तो इसका डिफरेंस हमें आता है, ये n बाहर आ जाएगा, n इंटू ए एक्स पावर n-1, n इंटू बी, सॉरी n-1 इंटू बी एक्स पावर n-2, इस तरह से होते रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सो देखो, एग्जाम्पल फिर से आपके पास है, मैं 4 लेता हूँ, 4x पे पावर 5 प्लस 3x² प्लस 2x + 1, इस पे पावर कहेगा 7, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स कर दो। चलो इसका वैल्यू जल्दी बताओ तो, सब बच्चा, सारे बच्चे करेंगे इसको, डू इट। कितना मिनट टाइम दूं, बोलो। सही, क्या, बस इतना ही छोड़ दो ना, बस ये आना चाहिए। ठीक है, आज त्यागी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, त्यागी जी हैं कि नहीं है, त्यागी जी, त्यागी जी, तू कितने है भाई, अच्छा तू बाल अपना पीला कर लिया, मेहंदी लगा लिया बाल मेरे, क्या लगाया है, तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया रे, त्यागी, तेरा चेहरा ऐसे कैसे हो गया, मतलब तुमको अपना चेहरा पसंद नहीं है क्या, ये आ गया समझ में। चलो एक टेस्ट है, आपको दिया हुआ y = √2x³ + 3x² + 4x + 1, ओके, फाइंड फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप
एट x इज इक्वल टू 1 पे, स्लोप निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालिए, है ना। उसके बाद निकालने के बाद फिर x जो फंक्शन आएगा, x का फंक्शन होगा, उसमें x 1 पुट करके जो वैल्यू आएगा वही आएगा आंसर। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालो सब बच्चा। कितना मिनट टाइम दूं? देखो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, क्या है ये फंक्शन क्या है बच्चा, बोलो ये क्या है। इसको लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 पे पावर कितना है 1/2, है ना। तो इसको लिख दो। सो डी बाई डी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 पे पावर 1/2 है। दिस इज नॉट 1 नहीं है, तो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 इंटू दिस क्या होगा d 2x² प्लस 2x³ है ना, 3x² प्लस 4x प्लस 1 बाय dx, जो कि पावर 1 है इसलिए x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम आराम से। ये हमारा कैपिटल X हो गया, कैपिटल X पावर 1/2 बाई कैपिटल X, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो हमें आता है ना, जल्दी बताओ इसका कितना होगा 1/2 इंटू हाँ वेरी गुड, इंटू क्या होगा इसका 6x² प्लस, हाँ अब ये dy dx हो गया, सॉरी dy dx हो गया। ये स्लोप है, कहाँ पे पूछा x1 पे, x1 पुट कर, अब पुट करेंगे x1, पहले नहीं पुट करेंगे। जब पहले पुट करो तो कांस्टेंट आ जाएगा ना, कांस्टेंट डिफरेंस का 0 होता है ना बच्चा। अब पुट करेंगे इसमें x1 पुट कर दे, x1 पुट करो तो क्या होगा, ये हो गया 1/2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 पे पावर 1/2 माइनस 1/2, क्या होगा 1/√2 हो जाएगा ये, है ना, 1/√ हो जाएगा ना ये। इसका वैल्यू क्या है, जैसे तुम्हारे पास कैपिटल X पे पावर माइनस 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 1 बाय कैपिटल X 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/√2, ऐसे होता है ना, सॉरी √x, रूट कैपिटल X, इसका वैल्यू ये होता है ना बच्चा। तो चलो अभी लिख देते हैं साफ साफ, 1/2 इंटू बोल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 पे पावर माइनस 1/2 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 4, क्या हो गया ये 5 5 5 10, यानी कि 1/2 इंटू √10 इंटू कितना हो गया 16, कितना हो गया 8, सो दिस इक्वल 8/√10, बस कर दो, और सिंप्लीफाई करना कर दो। सो दिस इज द आंसर। अब क्या cos थीटा का वैल्यू निकालो यहाँ पे, ये तो tan थीटा है ना, इसका ग्राफ होगा कुछ अपना फंक्शन का ग्राफ होगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह का डिफरेंशिएशन आ गया ना सारे बच्चे को, आ गया ना। पेज नंबर 21, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बस इतना ही करना है, ठीक है बच्चा, ओके। फिर एक और क्लास, अभी एक कौन सा बेटा, इलस्ट्रेशन, अरे बच्चा 15 से पहले 14 करना है, 13 करना है, 12 और 11, मीन्स 11 12 13 14 15 16 17 तक, मीन्स 11 से लेकर 17 पूरा करना है। उसके बाद करना है फिर 19 20, ठीक है। उसके बाद फिर करना है 24 और 25, बस। फिर उसके बाद आ जाना है आपको यहाँ पे
कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1 से लेकर के 4 तक, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, क्लास ओवर।